समस्त टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसीआई द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से एक प्रश्न बनना संभावित रहता है हर पेपर में, जहां हिंदी टीजीटी पीजीटी हो, नेट हो, व्याख्याता हो आदि, इन सब में। तो आइए देखते हैं कि प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत और उनके प्रवर्तक आचार्य कौन कौन से रहे हैं। प्रवर्तक में जो पहला है अद्वैतवाद। अद्वैत का तात्पर्य है जीव और ईश्वर, ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं, उसे कहते हैं अद्वैत, जहां दो ना हो, एक हो केवल। तो यह सिद्धांत प्रतिपादित किया आचार्य शंकराचार्य जी ने, आचार्य शंकर ने, ठीक है, जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। शंकराचार्य ने जो 4 पीठों की स्थापना करने वाले थे, अद्वैतवाद सिद्धांत, और पाश्चात्य जगत इससे बहुत प्रभावित रहा। वे भारत के एक ही सिद्धांत को समझते रहे, जानते रहे हैं, अद्वैतवाद, जहां केवल ब्रह्म ही सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि इसका सूत्र है। तो उसमें जीव और ईश्वर की एकता, यानी केवल एक मात्र ब्रह्म ही सर्वत्र, एको अहम बहुश्यामी, शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य जी ने, जो रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं, इन्होंने कहा कि विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत, ईश्वर और जीव अद्वैत में अद्वैत तो है, लेकिन ईश्वर विशिष्ट है। तो विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य के इसी परंपरा में आगे गोस्वामी तुलसीदास अगर पूछा जाए तो विशिष्टाद्वैतवाद के मानने वाले रहे हैं। तुलसीदास किस संप्रदाय के थे? ये दार्शनिक सिद्धांत को मानने वाले थे। तो विशिष्टाद्वैतवाद की परमात्मा जो है वह विशिष्ट है। जैसे आचार्य शंकर ने कहा कि जैसे समुद्र का जल और उसके जल से बूंद निकाला जाए, एक चुल्लू जल लिया, एक अंजलि जल निकाला जाए, तो सारे गुण एक जैसे हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि एक जैसे गुण तो हैं, लेकिन जितनी ऊर्जा समुद्र में विराजमान है, विद्यमान है, उतनी उस एक अंजलि जल में नहीं, या एक बूंद जल में नहीं। ठीक है, उसमें विराट जो है तरंगे चल उठती हैं, उसमें अनंत ऊर्जा का प्रवाह है, वह एक अंजलि जल में नहीं हो सकता। तो इसलिए विशिष्ट है ईश्वर, ब्रह्म विशिष्ट है। तो विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य जी ने कहा। मध्वाचार्य, अब देखिए, याद रखिएगा, मध्वाचार्य, माधव का नाम जब आता है तो राधा माधव कहते हैं, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। तो राधा माधव, ठीक है, याद रखिए, माधव अकेले जो है शोभा नहीं देता है, राधा माधव दो हो गए। तो मध्वाचार्य का जो सिद्धांत है द्वैतवाद है, इस तरह से याद रहेगा। मध्वाचार्य, द्वैतवाद किसका है? द्वैत जहां है तहां राधा माधव, याद रखिए, मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद, द्वैत भी और अद्वैत भी निम्बार्काचार्य। निम्ब आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जैसे नींबू का रस निकालते हैं, अर्क, नींबू का अर्क निकालते तो उसे बीच से काटते हैं, तभी जो है अर्क निकलता है, रस निकलता है। तो द्वैताद्वैत, द्वैत भी अद्वैत भी, दो भाग हो गए नींबू के। द्वैताद्वैत, द्वैत प्लस अद्वैत, द्वैत, द्वैत और प्लस अद्वैत, दोनों को जोड़ देंगे, संधि हो जाएगी द्वैताद्वैत। ठीक है, तो निम्बार्काचार्य, नींबू का अर्क कैसे निकलेगा? काटेंगे आप, बीच से चाकू से काटते हैं, 2 भाग करते हैं, यानी दोनों बातें जब एक में सम्मिलित हो जाए, द्वैत दोनों निम्बार्काचार्य। ठीक है, याद रहेगा। द्वैतवाद राधा माधव, मध्वाचार्य, द्वैताद्वैत, ऐसे जो है दिमाग में रखना है, सेट करना है। कैसे भी आप कर सकते हैं, ये तो मैं अपना बता रहा हूँ, जैसा मेरी समझ में आ रहा है, आपको जो समझ में आए, क्योंकि ये सभी सम्माननीय आचार्य हैं, इनको जो है मजाक के रूप में नहीं लेना है। ठीक है, नींबू अर्क आप याद रख सकते हैं, इससे जोड़ करके याद रख सकते हैं। इसी तरह शुद्धाद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य जी का जो शुद्ध अद्वैत, ठीक है, उन्होंने कहा शुद्ध अद्वैत है परमात्मा। तो ये रहे हैं वल्लभाचार्य जी।
ठीक। फिर अचिंत्य, अचिंत्य भेद, भेदा भेदवाद, अचिंत्य ना भी है और ता भी, अचिंत्य भेदा भेदवाद चैतन्य महाप्रभु का, अचिंत्य चैतन्य, अचिंत्य चैतन्य याद रखेंगे। और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य को याद रखिए। सूरदास जिनके प्रमुख शिष्यों में से रहे हैं। सूरदास जो है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे, तो इन्होंने डांटा कि काहे को घिघियात है, बाल लीलाओं का वर्णन करो। शुद्ध जो है, जो बाल रूप होता है शुद्ध होता है। भगवान तो भगवान है, वहां मत समझना कि भगवान को हम अशुद्ध या बाल रूप व्यक्ति का भी जो बच्चा होता है तो शुद्ध आत्मा माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सूरदास इनके शिष्य वल्लभाचार्य जी के, उन्होंने डांटा कि बाल लीलाओं का वर्णन करो, और बालक कैसा होता है, शुद्ध होता है। तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, कैसे भी आपको जो समझ में आए, जैसे भी आप इसे लिंक कर सके, जोड़ सकें और याद रख सके लंबे समय तक, परीक्षा के समय तक। फिर वल्लभाचार्य जी ने इनके विषय में थोड़ा सा और देखते हैं। इन्होंने जीव के 3 प्रकार बताए हैं। प्रवाह जीव एक तो हो गया आपका ये प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत, ठीक है, ये एक टॉपिक इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अष्टछाप के कवि तक पहुंचते हैं। तो अष्टछाप के कवि तक पहुंचने के लिए हम वल्लभाचार्य जी को लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा हो जाता है इतने से, इसलिए मैंने इसमें साथ में जो महत्वपूर्ण और टॉपिक है अष्टछाप के कवि, उसको भी जोड़ दिया है। तो वल्लभाचार्य जी ने जीव के 3 प्रकार बताए, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव, ठीक है। पुष्टि जीव सूरदास जी के विषय में नंद, इनके जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र रहे हैं विठलनाथ, इन्होंने कहा पुष्टि मार्ग का, जब सूरदास जी की मृत्यु हुई तो उनकी यात्रा जब निकली तो उसमें कहा, किसने, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने, कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कुछ लेना हो सो ले। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है, पुष्टि जीव यहीं से आया है। और पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है, सूरदास को, याद रहेगा, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद कभी कभी नेट में टीजीटी पीजीटी में भी इनके ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं वल्लभाचार्य जी के। बहुत गोरे अंग, इनका पूरा गौरांग शरीर, और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की तो भक्ति में लीन रहने वाले। तो इनके प्रमुख ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, पूर्व मीमांसा का भाष्य इन्होंने लिखा। श्रीमद् भागवत गीता की टीका इन्होंने लिखी। अणुभाष्य इनका जो पूछा गया नेट में, टीजीटी में प्रश्न है, अणुभाष्य तथा मीमांसा या ब्रह्म सूत्र पर का भाष्य इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब आइए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इनके प्रमुख जो कवि रहे हैं, जिन्हें 4 कवियों को, इनके शिष्यों को लिया विठलनाथ जी ने, और 4 अपने शिष्यों को लेकर के अष्टछाप की रचना की, अष्टछाप के कवि। तो इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सूरदास, इनके शिष्यों में से प्रमुख सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, 4 शिष्य। और इनके पुत्र विठलनाथ के नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ठीक है, याद रहेगा। अब प्रश्न कभी कभी बनता है कि कौन जो है अष्टछाप के कवि में सम्मिलित नहीं था, इन्हें क्या कहा जाता है, अष्टछाप के कवि, ठीक। और इनकी रचनाओं का जो संकलन किया किसने, विठलनाथ ने, ठीक। तो संकलन करता कौन, विठलनाथ। अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत 4 कवि इनके पूज्य पिताजी श्री वल्लभाचार्य जी के, और 4 इनके शिष्य नंददास जी के, ठीक। अब इनके एक ट्रिक जो है बना लेते हैं, आइए देखते हैं कि शायद इससे न याद रह सके नाम, तो एक ट्रिक से थोड़ा सा हम लिंक करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि
आप अपने हिसाब से भी इसे बना सकते हैं। अब देखते हैं इनमें चार जो कवि हैं, सबसे पहले वल्लभाचार्य जी के, तो हम कैसे इसको जोड़ते हैं कि श्री कृष्ण, कृष्णदास है ना, तो कृष्ण ये ट्रिक है, ठीक। कृष्ण सूर्य के साथ, सूर्य के साथ कुंभ में, कुंभ में आनंद से विराजमान थे, ठीक। एक लाइन में आप जो है, ये लाइन अगर आप याद रख पाए तो आपको वल्लभाचार्य जी के चारों शिष्यों के नाम याद रह जाएंगे। कृष्णदास, सूरदास, कुंभ से कुंभन दास, और आनंद यानी परमानंद, ठीक है। आनंद केवल इन्हीं में आया है, आनंद में परम और जोड़ देना, परमानंद दास, ठीक है। तो ये चार शिष्य एक लाइन में हो गए। अब दूसरी याद कर लीजिए कि चतुर्भुज गोविंद, कौन? चतुर्भुज, चार भुजाएं गोविंद की हैं, ऐसे गोविंद, चतुर्भुज गोविंद छाते के साथ या छाता लेकर, छाता लेकर नंद के घर गए। चतुर्भुज गोविंद, ठीक है, दोनों लोग अलग अलग हो गए। चतुर्भुज गोविंद, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छाते से छीत स्वामी, लेकर नंद, नंद दास, नंद के घर गए, हो गया, ठीक है। चतुर्भुज गोविंद, चार भुजाओं वाले गोविंद छाता लेकर नंद के घर गए, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक से आप जो है ये आठों कवियों के नाम याद रख सकते हैं। थोड़ा सा और इस पे चर्चा कर लेते हैं। जो आप यहाँ कुंभ देख रहे हैं, कुंभन दास हैं। कौन है? कुंभन दास। तो इन्हें फतेहपुर सीकरी के राज दरबार में निमंत्रण दिया गया कि आइए और भगवान कृष्ण के संबंधित पदों का गान कीजिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा, भेज कर संदेशा भिजवा दिया कि संतन को कहा सीकरी सो काम, संतन को कहा, संतन को कहा सीकरी सो काम, फतेहपुर सीकरी, सीकरी सो काम। कभी कभी पंक्ति पूछ ली जाती है कि ये किसकी पंक्ति है, तो संतन को कहा सीकरी सो काम। सीकरी से क्या लेना देना है संतों को? आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। संतन को कहा सीकरी सो काम, किसकी है? कुंभन दास की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और यह पूछी जाती, कई बार पूछी गई है, अनेक परीक्षाओं में पूछी गई है, ठीक है। और कुंभन दास के ही पुत्र थे चतुर्भुज दास। इनके पुत्र कौन थे? याद रखिए, चतुर्भुज दास, ठीक। तो ये तो जो है अष्टछाप के कवि,